इतना दिलेर लुटेरा शायद ही कभी देखा होगा, जिसने आने वाली गोल्ड से भरी ट्रेन को लूटने के लिए रेल की पटरी पर सुअर की चर्बी तक लगा दी। लुटेरा कान पटरी पर लगाकर हल्की वाइब्रेशन से समझ गया कि ट्रेन फुल स्पीड में आ रही है और तुरंत पटरी के पास घने जंगल में छुपकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में काला धुआं उड़ाती ट्रेन धड़धड़ाती हुई पास आ गई और उधर लुटेरे पहले से ऐसे तैयार थे जैसे शिकार पर झपटने वाले भूखे भेड़िए। जैसे ही ड्राइवर ने पटरी पर लगी चर्बी देखी तब तक देर हो चुकी थी। पहिए पागलों की तरह घूमने लगे। ट्रेन आगे बढ़ने की बजाय पीछे सरकने लगी, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने पकड़ लिया हो। डिब्बों में बैठे सैनिक कुछ समझ पाते उससे पहले ही लुटेरे बाढ़ की तरह टूट पड़े। उन्होंने फटाफट ड्राइवर को काबू किया, ट्रेन का कंट्रोल अपने हाथ में लिया, फिर बंदरों जैसी फुर्ती से छत पर चढ़कर सीधे मधुमक्खियों के छते डिब्बों में फेंक दिए। पल भर में अंदर अफरा तफरी मच गई। जो सैनिक बाहर निकलने की कोशिश करता उसे लुटेरे रोक देते। फिर उन्होंने इंजन अलग करके गोल्ड वाले डिब्बे को ढलान की तरफ पीछे सरका दिया और खुद भी उस पर चढ़ गए। अंदर सैनिक मधुमक्खियों के डंक से परेशान होकर जान बचाने को चलती ट्रेन से कूदने लगे, लेकिन तेज रफ्तार में कूदना बहुत रिस्की था। जब सारे सैनिक कूद गए तो लुटेरों ने मशाल फेंकर मधुमक्खियों को भगा दिया और पूरा गोल्ड अपने कब्जे में ले लिया। मगर खुशी ज्यादा देर नहीं रही, क्योंकि ट्रेन की स्पीड पीछे जाते जाते बहुत बढ़ गई। सरदार ने लोगों को मैनुअल ब्रेक लगाने को कहा, पर सिस्टम फेल था। तभी जंगल में इंतजार कर रहे साथी लुटेरों ने पटरी के दोनों तरफ पेड़ों को रस्सी से बांधकर बफर जैसा जुगाड़ बनाया ताकि स्पीड कम हो सके। फिर भी बेकाबू ट्रेन जंगली जानवर की तरह पटरी पर दौड़ती रही और कई पेड़ उखड़ गए। माहौल बेहद टेंस था, लेकिन आखिरकार ट्रेन सुरक्षित रुक गई। जंगल में छिपे बाकी लुटेरे तुरंत दौड़कर आए और गोल्ड उठाकर गायब हो गए। जब तक सैनिकों की बड़ी फोर्स पहुंची तब तक लुटेरे और गोल्ड दोनों हवा हो चुके थे। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।